नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा, मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। कितनी शर्म आती है जब कोई अपनी ही बिरादरी पर सवाल करता है। वो बड़ा मन मार कर सवाल करता है। पूरे मीडिया में पानी की खबर अपना स्पेस नहीं ले पा रही है। मेरे देश के 15 नागरिक अब तक मौत के मुंह में जा चुके हैं। कितने चुपचाप मर गए उनके बारे में कोई अभी लिखा पड़ी नहीं है। अस्पताल में कितने हैं इसके आज तक सही आंकड़े सामने नहीं आए। मंत्री जी से उन्होंने पूछा, क्या आपने इलाज के लिए पैसे जो बात वापसी करने की चर्चा चली थी, तो उन्होंने कह दिया कि आप क्या जानते हो, घंटा फुकट का सवाल कर दिया। और इसके बावजूद दैनिक भास्कर अखबार ने एक हिम्मत दिखाई और कहा कि 60 करोड़ लोगों का जीवन संकट में, और इससे जीडीपी में भी 6% नुकसान की आशंका है। आईएफएम अपनी कह रहा है कि फर्जी आंकड़े से खबरें छपवा दी। हर मोड़ पर जैसे कहते नहीं है कि गांव में गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ चला जाता है और कुत्ते उसे नोच के खा जाते हैं, उस स्थिति में सरकार फंसी हुई है। उत्तराखंड में आज हजारों लोग सड़कों पर थे। मध्य प्रदेश में घंटा लेकर सड़कों पर थे। बिहार वाले खोज रहे हैं कि वो महामहिम को हैं जो 25,000 रुपया में बेटियां बिकवाते हैं बिहार में। और इस सब के बावजूद जिस देश में पानी दूषित हो, हवा दूषित हो, और सबसे बड़ा प्रकृति जब दूषित होने लगे, प्रकृति दूषित का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हर आदमी एक दूसरे को संदेह की निगाह से देखता हो। अपने ही बीच के लोगों में से 20% लोगों पर विश्वास खत्म हो चुका हो। तो जब सब कुछ ही दूषित हो गया तो पानी कितना शर्म करता। पानी भी दूषित हो गया, कितनी शर्म करता। हवा दूषित, वायु दूषित, समाज दूषित। तो पानी ने कहा कि हम ही क्यों अकेले दूषित ना रहें, तो पानी भी दूषित हो गया। और इस दूषित पानी की खबर भी अखबार में नहीं छप पाई। पानी बड़ा परेशान है कि हम सारे काम हमने कर लिए, जहरीले हो गए, दूषित हो गए, लेकिन हम पर फिर भी मीडिया ने निगाह नहीं करी, फिर भी हमारी खबरें नहीं चलाई। अब दैनिक भास्कर लिख रहा है सब कुछ है, अब हमारे पास तो जरूरत से कम पानी बचा है, काफी कम बचा है। भाई हमारे यहां तो जरूरत ही कहां है। मंत्री जी बिस्लरी पानी पीते हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो तब पानी की स्टार्टिंग हुई थी तो किसान लोग मजाक समझते थे कि पानी भी इस देश में बिकेगा। और अभी तो मेरी उम्र आधी उम्र पर पहुंचा हूं, तभी पानी हर जगह, सड़क से चौराहे पर, चौराहे से ट्रेन तक, ट्रेन से हवाई जहाज तक, सब जगह बिक रहा है। जब मैं अपनी उम्र के पड़ाव पर पहुंचूंगा तो मुझे लगता है कि पानी भी लाइन लगा के लेना पड़ेगा, जैसे एक टाइम में मिट्टी का तेल राशन की दुकान से लेना पड़ता था। और अब उस दूषित पानी की मारामारी है। संजय सर, मीडिया का रोल आप कैसे देख रहे हैं इस पानी को लेकर? बिल्कुल, पानी के बारे में अभी खबर छपी थी, मैंने सरकारी योजना थी नल जल, और उसका वीडियो मैंने देखा था कि गांव में, पहाड़ पर सब जगह नल है और उसमें से पानी बह रहा है, और सरकार ने ये प्रचार कर दिया कि सब जगह पानी की व्यवस्था हो गई। तो जब वो वीडियो आया था और जब सरकार की योजना चल रही थी और सरकारी प्रचार हो रहा था, तभी मुझे ध्यान में आया था कि पानी पर सरकार इतना प्रचार कर रही है लेकिन काम तो कहीं हुआ नहीं दिखता है। मुझे वैशाली में अपने मोहल्ले में लोग नल में नीचे जमीन पर बैठ करके पानी पीते हुए दिखते हैं, या नल जहां पानी आता है वहां गड्ढा किया हुआ है, और गड्ढे में क्योंकि पानी का प्रेशर नहीं होता है तो गड्ढे में लोग बर्तन रख करके पानी भरते हैं, और चूंकि बहुत कम आता है या समय से आता है तो मैं देखता हूं कि अक्सर सुबह सुबह लोग नहा रहे होते हैं क्योंकि दिन में पानी नहीं आता है, वगैरह वगैरह। तो ये पानी का संकट दिल्ली में जो है वो है ही है। मोटर और मल्टी स्टोरी पानी में वो सब जो है सब
टैंकर से सप्लाई होता है, सब दिल्ली का तो है ही है, गाजियाबाद में मैं बता ही रहा हूं। तो ये सब देख करके पानी का संकट है वो अपनी जगह है और आज से नहीं है, लगातार खराब हुआ है। और अब जब ये इंदौर में ये हुआ इतना बड़ा हादसा, तो अखबारों में खबर नहीं छप रही है। आश्चर्य की बात है कि अखबारों में खबर नहीं छप रही। माने मैं कई अखबार देखता हूं, तो जो होना चाहिए था कि इंदौर की खबर, इंदौर में ऐसे हुआ, तो उससे रिलेटेड खबरें, माने जो हादसा हुआ, लोग मरे, उससे रिलेटेड खबरें कि अस्पताल में कितने लोग गए, अस्पताल में इलाज की क्या व्यवस्था है, लोग ओपीडी में दिखा रहे हैं, घरों में क्या स्थिति है, इस तरह की खबरें अखबारों में जो भरी होनी चाहिए थी, वो एक दो ढूंढने से मिल रही हैं, एक आध दो हैं, लेकिन लगभग नहीं मिल रही। और एक दिन पहले तक, मतलब कल तक के अखबार में जो खबरें आई हैं, उनमें ज्यादातर खबर यही थी कि सरकारी कार्रवाई हो गई। किसी में है कि अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई, किसी में अंग्रेजी में अखबार में है कि हेड स्टार्टेड रोलिंग, जो अंग्रेजी में होता है कि कई अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, कईयों को हटा दिया गया, वो मुहावरे, उसके लिए मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की खबरें हैं। ये भी खबर है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पानी की आपूर्ति टैंकर से की जाए। ये भी आदेश है, ये भी खबर है कि इंदौर में जब ये सब हुआ तो उससे हाईकोर्ट सख्त है। सब ठीक है अपनी जगह और ये सब खबरें हैं ही हैं, लेकिन आप अगर नोटिस करेंगे या अगर सब अखबार उठा करके, कई सारे अखबार एक साथ उठा करके देखें, तो आपको लगेगा कि घटना की सूचना कम है और सरकारी कार्रवाई क्या हुआ या उसको जो हो चुका उसको भूल जाइए और नई नई चीजें पढ़िए वाला मामला ज्यादा है। और ये ज्यादातर अखबारों में है। मतलब जो अभी आपने दैनिक भास्कर दिखाया, ये लगभग अपवाद है और जो इतने डिटेल में खबर है इसी मौके पे की गई है। बाकी इंडियन एक्सप्रेस में खबर थी, कल थी कि ये 2 महीने से लोग शिकायत कर रहे थे, मेयर के हेल्पलाइन पे फोन किया गया था, अपने इलाके के पार्षद से लोगों ने शिकायत की थी, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने से ये चल रहा था और पानी की क्वालिटी लगातार खराब होती गई है। पहले पानी में बदबू थी, ये शिकायत की गई, पानी गंदा है, ये शिकायत की गई, फिर किसी ने कहा कि पानी एसिड जैसा हो गया है। और इस तरह से धीरे धीरे करके पानी खराब हुआ है और 2 महीने तक किसी ने कार्रवाई नहीं की, कम से कम इंदौर के मामले में। तो ये हुआ है, ये सब स्पष्ट है, लेकिन इस ढंग से खबरें नहीं छप रही हैं। और खबर क्या छपी, जब ये सब हो गया तो खबर क्या छपी कि सरकार ने कार्रवाई की, उसको हटा दिया, कोर्ट ने ऑर्डर किया वगैरह, जो मैंने अभी बताया। तो मेरा ये कहना है कि अखबार को खबर छापने में, अगर घटना हो गई, लोग मर रहे हैं या लोग मर गए, तो खबर छापने में क्या दिक्कत है। और इस समय ये खबर जरूरी होती कि अस्पतालों में क्या हो रहा है। जैसे मुझे याद है दिल्ली दंगे में मुझे एक फायर टेंडर का फोटो नहीं दिखा, कितनी आग लगी, कहां कहां लोगों की दुकानें, घर जलाई गई, लेकिन मुझे एक फायर टेंडर का फोटो आज तक नहीं दिखा है। मैं ढूंढता रहता हूं कि कहीं कोई फोटो दिख जाए कि आग लगाई गई। तो फायर टेंडर का तो काम था और उनको बुलाया ही जाता है, उनको फोन किया ही जाता है क्योंकि कहीं कोई आग बुझा रहा हो। तो ये जो सरकारी व्यवस्था होती ही है, होनी ही चाहिए, वो सब कहाँ है। और नहीं है तो ये खबर क्यों नहीं है। ये खबर नहीं होती है, ये भी शुरू हुआ है अब, माने 2014 के बाद। और मुझे याद है भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में। 1984 में वो कांड हुआ तो काफी लोग उसमें मरे थे और सब कुछ था, और एक कंपनी थी जिसमें गैस रखा जाता था और वो गैस रिस गई, उससे पूरे शहर में काफी लोग मरे, पुरानी। लेकिन उस खबर की भी रिपोर्ट हुई थी पहले और अखबारों में छपा था कि ये सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जा रही है और किसी दिन हादसा हो सकता है। ये 1982 की बात है। माने मीडिया तब ऐसा था जो पहले लोगों को अलर्ट करता था कि हादसा हो सकता है। ठीक है, उससे कुछ कार्रवाई नहीं हुई, हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी, सब बात की बात है। और वैसे भी ये 1982-1984 की बात, हादसा 84 में हुआ था। 1982 में शायद कंपनी ने रिपोर्ट दी थी कि हादसा हो सकता है, कंपनी की अपनी रिपोर्ट थी, और 84 में हादसे से कुछ दिन पहले खबर छपी थी। तो वो जिस संवाददाता राजकुमार केसवानी उनका कुछ नाम था, वो तब काफी समय खबरों में रहे और हमेशा उनको कोट किया जाता है। मैंने मुझे अभी भी नाम याद है, तो आप समझिए कि
वो कितनी चर्चित बात रही होगी कि उस जमाने में खबर छप गई थी पहले ये हादसा होगा। और ये पानी वानी का मामला तो बहुत छोटा है, यूनियन कार्बाइड एक बहुत बड़ी कंपनी थी, विदेशी कंपनी थी, वहां हादसा हो सकता है इसकी तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था, करता नहीं उस जमाने में कम से कम। उसके बाद भी वैसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन पानी का पाइप और सीवर का पाइप तो कई जगह बहता रहता है, कई जगह होता रहता है। अभी गाजियाबाद में एक अपार्टमेंट में हो गया था, हालांकि वहां कोई मरा नहीं लेकिन बीमार हो गए थे लोग। तो एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में हुआ था, कोई डिजाइन फ्लॉ होता है। वैसे भी पानी और सीवर का पानी अलग अलग होना चाहिए, पता नहीं कैसे ये सब हो जाता है। तो ये सब देखा जाना चाहिए, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। और कार्रवाई तो छोड़िए, अखबार में खबर क्यों नहीं छप रही है, मेरी चिंता वो है कि अखबार में खबर नहीं छप रही है। ज्यादातर अखबारों में यही खबर छपती है कि कार्रवाई हो गई। कार्रवाई होना खबर नहीं है, खबर ये है कि इतने लोग मर गए। यहाँ इंदौर वाले मामले में तो कितने मरे अभी तक ये भी नहीं है। हालांकि ये भी डबल इंजन की सरकारों का खेल है कि कितने मरे ये कभी पता नहीं होता है, कभी ठीक से पता नहीं होता। सरकार हमेशा कहती है, हमेशा वो गलत करती है और मीडिया का पूरा सहयोग रहता है कि मरने वालों की संख्या कम बताई जाए। आपने कहा कि 14 मरे 15 मरे, आज किसी अखबार माने कल किसी अखबार में खबर थी 19 मरे और कांग्रेस ने दावा किया है कि 15 मरे हैं। सरकार 4 या 5 स्वीकार कर रही है। और सरकारी स्तर पे कहा गया है कि अधिकारी डॉक्टर्स की टीम बनाई जाएगी जो अखबारों में छपी खबरों के आधार पर जांच करके तय करेगी कि कितने लोग मरे और मरने वालों की संख्या को अद्यतन कर दिया जाएगा। ये खबर है और ये भी खबर अखबार में छपी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि खबर ये नहीं होनी चाहिए, खबर ये होनी चाहिए कि जो बीमार है उनका इलाज कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो बीमार हो गए पानी पी के और उनके पास इलाज का पैसा नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, क्या वो बिना इलाज के मर जाएंगे या सरकारी कोई व्यवस्था है या कोई एनजीओ है। क्योंकि इस सरकार ने तो एनजीओ को भी, तमाम एनजीओ को बंद करवा दिया, एनजीओ के चंदा बंद करवा दिया है। तो हो क्या रहा है, ये अखबारों में खबर छपनी चाहिए। ठीक है कि एक बड़ा हादसा है, आप उसको सरकार की लापरवाही मानिए न मानिए, नगर निगम की जिम्मेदारी है, कौन पार्टी सरकार में, वो सब अलग चीज है, सब छोड़ दीजिए। लेकिन एक हादसा है और शहर के लिए बहुत बड़ा मामला है। जब इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जाता है तो खूब खबरें छपती हैं। उसी इंदौर में लोग मर रहे हैं, पानी खराब है। तो क्या वो पानी अब ठीक आने लगा? जिस मोहल्ले में लोग पानी पीकर, खराब पानी, दूषित पानी पीकर मर गए, वहां अभी क्या स्थिति है? ये तो कुछ 2-4-5 दिन पहले से है, मैंने 2 महीने से पानी का खराब है। मरने के बाद या मरने की खबरों के बाद क्या किया गया? हाईकोर्ट ने कहा तब पानी सप्लाई किया जाएगा। नगर निगम क्या करता रहा, सरकार क्या करती रही। और इंदौर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इंदौर की जनता, माने नगर निगम के अधिकारी को बल्ले से मारा गया था, एक मामला था, और 1-2 मामला और भी हुआ है जहां अधिकारियों को पीटा गया है और वो मामला कोर्ट में साबित नहीं हुआ, इसलिए सजा नहीं हुई। दुनिया ने देखा, वीडियो देखा, कुछ लोगों ने टेलीविजन पे देखा, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे देखा कि अधिकारी को पीटा गया, बल्ले से पीटा गया और कोर्ट में वो सजा, कोर्ट में मामला साबित नहीं हुआ और अधिकारी पीटने वाले को सजा नहीं हुई। और चुनाव तो जनता तो वोट दे ही रही है। तो इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है और ये सब मीडिया का काम है। सरकार का जो काम है वो अपनी जगह वो नहीं कर रही है और मीडिया नहीं बता रहा है क्योंकि उसको सरकार से विज्ञापन लेना है, वो बिल्कुल अलग चीज है। मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ, मैं उसकी बात ही नहीं करता। लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूँ कि जो हादसा हो गया, लोग मर गए, तो इसको छिपाने की क्या जरूरत है। और ये आपने, अगर 2 महीने पहले ये छप गया होता कि पानी खराब है, इसकी शिकायत की गई है, तो शायद ठीक है, हो गया होता और ठीक करवाना ही था। और सरकार को अगर बिल्कुल अंदाजा हो जाता कि बड़ा हादसा हो जाएगा, लोग मर जाएंगे और बड़ी खबर छपेगी या तब रोके नहीं रुकेगा, तो जाहिर है कोई भी उस पर ध्यान देता, करवा देता। और सामान्य दबाव तो अखबार की खबरों से होता ही है। तो क्या अखबारों को सरकार ने इस स्तर पे दबा रखा है कि नगर निगम या पार्षद के खिलाफ भी खबर नहीं छपेगी, या नगर निगम के पानी सप्लाई हो, लोग मर जाए तो मर जाए, खबर नहीं छपेगी? क्या ये स्थिति है? और अगर ये स्थिति है तो ये भी अखबार वालों को ही बताना है। और अगर मंत्री कह दे रहा है कि कहां तुम क्या गए थे और फुकट का सवाल कर रहे हो और घंटा, तो भी मीडिया को सक्रिय हो जाना चाहिए, वो सब खबरें ढूंढ के निकालनी चाहिए जो भास्कर ने किया है। भास्कर जैसी खबर और अखबारों में क्यों नहीं है? इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर लिखी थी कल कि मैंने परसों कि 2 महीने से शिकायत की जा रही थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर उसने, इंडियन एक्सप्रेस ने एक और खबर कल लिखी है
जिसमें ये है कि हाँ, इलाज के लिए क्या दिक्कत है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसकी शुरुआत हुई कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 6 मरीज भर्ती हुए, पहले 48 घंटे के अंदर सिलसिला बाढ़ में बदल गया। आउट पेशेंट क्लिनिक पे एक दिन में मरीजों की संख्या 129 से बढ़कर 300 हो गई। ये खबर है। और ये खबर बाकी अखबारों में क्यों नहीं है, या ये पहले की खबर है तो अब क्या हो रहा है, आज की स्थिति क्या है, ये भी तो अखबारों को बताना चाहिए, ये भी तो टीवी चैनल को बताना चाहिए। ये सब खबर नहीं आ रही है और ये बहुत ही आश्चर्य और चिंता की बात है। अगर मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है तो छप किस ले रहा है? उसका काम प्रचार करना थोड़ी है। प्रचार के लिए सब सरकार के पास तमाम व्यवस्था है, तो सरकार अपनी व्यवस्था देखेगी और वो सब चलेगा, वो सब करती रहेगी सरकार। लेकिन अखबार ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं और जो उनका मिनिमम काम है कि वो करे, वो नहीं कर रही। और सरकार का काम था कि न्यूनतम की ये बता देती कि कितने लोग मरे, वो नहीं, मैंने 5 से लेकर 19 तक। और ऐसा नहीं है कि कुंभ का भगदड़ जैसी स्थिति थी, जो मरे अस्पताल में ही गए होंगे, अस्पताल में ही मरे होंगे। सरकार को अस्पताल से ही डिटेल लेके देना है। अगर कोई घर में मरे तो आप बता दीजिए, घर वाला हम नहीं जानते। अस्पताल में इतने लोगों की मौत हुई है, 10, 20, 50 अस्पताल होंगे इंदौर में, और 50 अस्पतालों को कह देना है कि भाई आपके यहाँ पानी पी के खराब पानी से मरने वाले जितने आए थे, जितनी मौतें हुई है, उसका रिकॉर्ड दीजिए। ये सब सरकारी अधिकारियों का काम है, हिसाब रखना, और ये मीडिया को बता देना। तो मीडिया ना पूछ रहा है, ना छाप रहा है, ना सरकार बता रही है, और ये सब घालमेल चल रहा है कि कितने मरे ये तक आप नहीं बता रहे हैं ठीक से। और इसको छिपा करके भी आप क्या कर लेंगे, और क्या कम लोग मरे इससे कोई अपराध कम हो जाएगा, या आपके वोट देने पे कोई फर्क पड़ने वाला है? अगर 5 मरे या 50 मरे, आपकी लापरवाही तो वही थी। और अगर आप 4 दिन तक नहीं कंट्रोल पाएंगे तो 4 दिन खबर छपेगी, वो देख ही रहे हैं लोग। हाईकोर्ट को कहना पड़ा, तब जाके आप पानी की व्यवस्था करेंगे। कर पाए कि नहीं कर पाई, अखबार का काम है बताना, तो अखबार वो भी नहीं बताएगा। तो आप नहीं करेंगे तो जो होगा वो फिर 2, 4, 10 दिन के बाद फिर छपेगा, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। लेकिन उसको उसी दिन छपने दें और उसका सुधार कर लें, उसको देख करके, तो क्या बुरा है। और लेकिन ये सब ऐसे ही होता है कि अगर आप जबरदस्ती करेंगे, नियमानुसार कोई सिस्टम नहीं होगा, तो यही सब होगा। क्योंकि कहा गया है खबर नहीं छापने के लिए, तो वो खबर छापेगा नहीं। और उसको जरूरत के अनुसार बदलना है, क्या करना है, किसी से पूछना है, वो सब किसी से कोई पूछेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, तो खबर नहीं छपेगी। अभी बहुत सामान्य जरूरत थी कि देश भर में छपती, देश भर की खबरें छपती कि यहाँ ये दिक्कत है, वहां ये दिक्कत है। हाँ, मैं ये बता रहा था कि पानी की क्वालिटी, ये सबको पता है, माने कितनी रिसर्च हुआ है, कितनी खबर छप चुकी है कि इस इलाके का पानी खराब है, इस इलाके के पानी में ये ज्यादा है, उस इलाके के पानी में वो ज्यादा है, यहाँ के लोगों को ये बीमारी होती है, वहां के लोगों को ये बीमारी होती है। ये सब देखा, जांचा और खबर छप चुकी है। वो हमारे झारखंड में जादूगोड़ा यूरेनियम की माइंस है, वहां बच्चों के कुबड़ पैदा होते हैं। 25 साल से खबर छप रही है। अभी हाल में रामनाथ गोयनका अवार्ड मिल गया उस खबर पे। खबर 25-30 साल से छप रही है, हम लोग देख रहे हैं। जमशेदपुर में मैं जहां रहता था, टाटा की कॉलोनी है, पीने के पानी का सप्लाई उस जमाने में बहुत बढ़िया फिल्टर प्लांट था, पानी फिल्टर होके आता था, और हम लोग नल का पानी, उस जमाने में नल का ही पानी पीते थे लोग, तो नल का पानी पीते थे। किसी को कोई शिकायत नहीं है। मैं उन समय वहां रहने वालों को जानता हूँ, किसी को पेट वेट में स्टोन की कोई शिकायत नहीं, सबका बाल बाल भी ठीक है। और जो बाहर रहते थे उनको देख रहा हूँ, उसी जमाने के लोग। और अलग अलग इलाके में पानी, मेरा घर छपरा था, और छपरा जब हम लोग जाते थे तो हैंडपंप का पानी पीते थे। हैंडपंप का पानी बिल्कुल स्वाद ही अलग लगता था। और लोगों को जो बीमारी है छपरा, भागलपुर या बिहार में, वो सब हम लोग जानते हैं, सब अलग अलग है जो पीने के पानी से होता है। और जमशेदपुर में कंपैरेटिवली काफी कम है। पीने का पानी तो अच्छा होता था, पानी से कोई शिकायत नहीं थी, वगैरह वगैरह, तो अपनी जगह। और जो आपने कहा बोतल वाली पानी की बात, तो 1992 में जब मेरा बच्चा छोटा था और मैं जब छपरा जा रहा था पटना से, तो मैंने रास्ते में कई जगह कोशिश की, क्योंकि दिल्ली में मिलने लगा था मिनरल वाटर, हम लोग मिनरल वाटर यहाँ पीते थे, तो वहां खोजता रहा मैं, पटना से छपरा तक 70 किलोमीटर कोई पानी नहीं मिला। ये 1992-93 की बात है। और अब हर जगह पानी मिल रहा है, तो सरकारी व्यवस्था के कारण ही तो है। अगर पानी सरकारी व्यवस्था होती तो क्यों मिनरल वाटर मिल रहा था, और 92-93 में नहीं मिलता था, लोगों का काम चल रहा था और लोग पी ही रहे थे। ठीक है, स्टोर जो होता होगा, लेकिन बड़े पैमाने पे लोग मरते नहीं थे। तो बड़े पैमाने पे मरने की बात तो नामुमकिन मुमकिन के में हुआ है, या अमृतकाल में हुआ है, या विकास के बाद हुआ है। पहले तो सब ठीक था। और
जो मैं जमशेदपुर की बात कर रहा हूँ कि जमशेदपुर में जो व्यवस्था थी, ठीक है वो प्राइवेट कॉलोनी है, लेकिन सरकार भी वैसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती है, और वैसी व्यवस्था देश में कहाँ है। और इंदौर को सबसे अच्छा शहर कहा जाता है, वो जमशेदपुर क्यों नहीं है, वो भी अपनी जगह है। तो सब सरकार का प्रचार है, और खाली ये सरकार प्रचार के दम पर चल रही है, और प्रचार के दम पर चल रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन गति कर दी है कि जब लोग मर रहे हैं तो उसकी खबर भी नहीं छप रही है। ये सबसे चिंताजनक बात है। और पहले यही होता था, या हमेशा यही होना चाहिए कि जब कोई विषय आया तो उससे संबद्ध खबरें छप रही। जैसे आज दैनिक भास्कर में खबर छपी है, वैसी ही खबर और अखबारों में छपनी चाहिए थी। जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है इंदौर की खबर, वैसे दूसरे अखबारों को अपने अपने शहर की खबर छापनी चाहिए थी। लेकिन अखबारों में क्या छप रहा है? अगस्त 2025 का सर्वेक्षण, जिसमें बताया गया कि वोट चोरी या ईवीएम का मामला नहीं है। और राहुल गांधी जो है वो बेकार का, उस राहुल गांधी के सब कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग चीज है, लेकिन अभी समय किसका था उसकी चिंता नहीं है। और चूंकि सरकार के लिए समय उसका है, या सरकार के लिए वो महत्वपूर्ण है, तो अखबार वही काम कर रहे हैं। और ये सब तब कहा जा रहा है जब कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट थी। अभी ही निशिकांत दुबे ने बताया है कि कांग्रेस कैसे चंदा लेने में क्या क्या गड़बड़ करती थी, और कांग्रेस कैसे भ्रष्ट थी। चंदा, चुनावी चंदा तो बिल्कुल जरूरी है, उसके बिना चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। सारा भ्रष्टाचार इसीलिए है, यही कहा जाता रहा है, यही हम लोग समझते रहे, यही हम लोग को पढ़ाया गया। और उसी को ठीक करने के लिए मोदी जी आए थे, जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए, जो गैर कानूनी था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पास नहीं किया। और उसके बाद भी, और मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार किया, या उसको जो संगठित रूप दिया, या जो संस्थागत रूप दिया, वो सब अपने पास है। उसके बावजूद प्रचार ये का दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस 1970 में या 65 में कैसी बेईमानी करती थी। उसमें कपिल सिब्बल का एक बढ़िया वीडियो है, जिसमें उन्होंने बताया है कि नेहरू जी ने 10 साल 14 साल में क्या क्या किए, मोदी जी ने 10 साल में क्या किया। सर हमने डाला था वो, आज वीडियो हमने डाला था, 1,00,000 लोगों ने देखा है, 1,00,000 लोगों ने देखा है। तो मतलब ये हालत हो गई है कि सिर्फ प्रचार करना है, अपने आप को अच्छा बताना है, दूसरे को बुरा बताना है, और कुछ करना नहीं है। और वो सब वो कर रहे हैं तो ठीक है, वो अपना काम करें, उनके पास पैसा है, पैसे खर्च करें, विज्ञापन छपा, लेकिन अपना अखबार विज्ञापन छपाए, खबरें छपा लें, जो जो कर रहे हैं वो उस पर कोई बात नहीं। लेकिन अखबार का जो बेयर मिनिमम काम है वो तो करें, कम से कम जब लोग मर रहे हैं तो लोगों के हित में तो करें, और नहीं तो फिर अपना पैसा ही कमाएं, बाकी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो दूसरी बड़ी चिंता का विषय है। चलिए सर, आपने समझाने का प्रयास किया, बाकी लोग जाने, और अपने ऊपर आएगी तब तो समझ आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी। आता सब कुछ है इसी देश में। जब नफरत का दौर शुरू हुआ तब ये लगा कि ये नफरत तो सिर्फ मुसलमानों के पर्पज से है, फिर उसमें क्रिश्चियन आए, फिर जैन धर्म के लोग आए, फिर सिख धर्म के लोग आए, अब आपस में हिंदू धर्म के लोग आ रहे हैं। जो एंजल चकमा मारा गया वो हिंदू था, दलित भी था। कोई तो अब इसके पास जवाब है, ये सबको सोचना पड़ेगा। और तलवार रखना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन तलवार दूसरे को भी काटती है और खुद को भी काटती है। जब आप पर वार उसी तलवार से होता है तो वो बख्शती आपको भी नहीं। तो जो फायदे के लिए चीज होती है उस पर नुकसान भी जुड़ा होता है। चाय हम सर्दी के लिए पीते हैं, लेकिन हमें गैस, बदहजमी, एसिडिटी बहुत करती है। 99% चाय लोगों को गैस, बदहजमी, एसिडिटी करती है। फिर भी एक सर्दी के प्रकोप को रोकने के लिए और तलब रोकने के लिए हम चाय पीते हैं। तो जब चाय जैसा जहर पी सकते हैं तो फिर अब नफरत को कितने दिन तक पी पाओगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।